finding factors by splitting the middle term of a polynomial which is in the format ax square plus bx plus c। हम आज सीखने जा रहे हैं किसी बहुपद जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है और मिडिल टर्म जो v है यहाँ पे उसको हम स्प्लिट करके और इसके दो गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। To understand this method, we use the following expression. Suppose ax square plus bx plus c can be written as the multiplication of two factor x plus a and x plus b. This is our assumption. We have taken it as a suppose. x plus a and x plus b is equal to, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के रूप में 1 को एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड रेस्ट इज रिटन एज इट इज। तो x प्लस ए और x प्लस बी जो कि पॉसिबल फैक्टर हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पैटर्न वाले किसी बहुपद के, हमने उसके दो फैक्टर अपने हिसाब से कल्पना कर लिए। अब the expression which is product of x plus a and x plus b can be written in the form of ax square plus bx plus c. Then we will see that here a is equal to 1, b is equal to a plus b and c is equal to ab. यहाँ पर जो हमको x plus a और x plus b दो फैक्टर जो हमने एज्यूम किए हैं उनका जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये इस प्रकार से आता है और उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट से। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन से ठीक देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू हो गई 1। इसी प्रकार x का जो कोफिशिएंट है a प्लस बी और यहाँ x का कोफिशिएंट है b, तो b इज इक्वल टू हुआ कैपिटल B इज इक्वल टू a प्लस बी एंड लास्टली ab कैन बी कंपेयर टू c, देन c इज इक्वल टू ab। नाउ व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी? Consider the theory behind this. To find the factors of any polynomial in the form ax square plus bx plus c, coefficient a of first term x square is multiplied with the last term c. यहाँ पर आप देखें क्या कह रहा है ये कि कोफिशिएंट a of first term x square is multiplied with last term c. ए और सी का आप गुणा करके देखिए, ये ए और सी का जो गुणा करते हैं वो क्या है, देन वी ट्राई टू फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड whose sum is equal to the coefficient b of the middle term x। यहाँ पर जो b है आप देखिए कि b क्या है, b इज इक्वल टू a प्लस बी, b इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी, यानी कि जो मिडिल टर्म है b उसको दो ऐसे खंड में विभाजित करिए कि वो b के बराबर हो और उन्हीं दो खंडों का गुणा c के बराबर हो। c क्या चीज है? c है लास्ट टर्म जो कि कोफिशिएंट के रूप में रहेगा। तो एक मेथोडोलॉजी डेवलप हो गई कि आपको जिस पॉलिनोमियल का फैक्टर ज्ञात करना है तो उसके आप कोफिशिएंट को देखिए जो फ्री है, मतलब लास्ट का टर्म है जो कि चरों से मुक्त है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, c एक कांस्टेंट के रूप में जो है। तो c क्या होना चाहिए, ये a और b के गुणा के रूप में होना चाहिए। और b क्या चीज़ है, b जो कि मिडिल टर्म है वो उन्हीं जिन दो चीज़ों का गुणा c आता है उन्हीं का जोड़ b आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप जब मध्य पद विभाजन की रीति से गुणनखंड ज्ञात करना चाह रहे हैं तो जो मध्य पद है उसको दो ऐसे टुकड़े में तोड़िए कि उनका गुणा किसके बराबर आए, उनका गुणा किसके बराबर आए, ठीक उतना आए जितना कि a और c का गुणा। यहाँ उदाहरण से समझते हैं। नाउ वी फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझिए कि ये जो 5 है, 5 के हमने 2 टुकड़े किए, 2 और 3, 2 और 3 का जोड़ हुआ 5 और 2 और 3 का गुणा हुआ 6। 5 और 6 का क्या सिग्निफिकेंस है? 5 जो है मध्य पद है और 6 जो है लास्ट का पद है, बट उसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करने के बाद कंपेयर करते हैं। यानी कि 1 और 6 का गुणा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? दैट इज 1 एंड लास्ट टर्म which is constant is 6. Then you should very first consider that the multiplication of coefficient of x square, which is 1 here and 6, 1 into 6 is equal to 6. Then your job, then your target and your must is to factorize, to find out 2 digit such as whose multiplication should be equal to 6 and whose summation should be equal to 5. तो हमने यहाँ 5 के 2 टुकड़े ऐसे किए, 2 और 3, 2 और 3 5 हुआ और 2 और 3 का गुणा 6 हुआ। यानी कि उनका गुणा 1 और 6 के गुणा के बराबर होना चाहिए और 5 जो कि खुद है उसके जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से संख्याओं की हमको कल्पना करनी है और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसमें से हम फैक्टराइज करने के लिए 2/2 का पेयर लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म है, एक्स स्क्वायर, 2x, 3x एंड 2 इंटू 3। तो इसमें से हम 2 टर्म का पेयर लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x फर्स्ट टर्म and second term is 3x plus 2 into 3, and now we take common which is x in first term and 3 in second term. Now again here is x plus 2 which is common in both of the term, then we take an x plus 2 as a common factor and rest we find that it is x plus 3. तो ये हुई मेथोडोलॉजी, किस तरीके से आप बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म we find out the factors of any polynomial. Thank you very much. Keep watching my forthcoming videos. I will explain each and everything in my own way so that you may understand the depth of the mathematics. Mathematics mean algebra here. So you must keep watching my videos, forthcoming videos, and I appeal you to subscribe my YouTube channel Career Domain so that you may get a notification on time and you should not miss any video. Exercise number 3 and question number 1. The question is, we have to factorize the polynomial x square minus 3x minus 4. This is our polynomial. Suppose solution. Let's follow the procedure. Very first we have to compare by comparing the given polynomial x square minus 3x minus 4 to ax square plus bx plus c.
we can easily find out that a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to -4. Let's see. We can see AC is equal to 1 into -4 is equal to -4 and B is equal to -3. Then what does the procedure say? It say that B is equal to -3 should be split into 2 digits in such a way that B is equal to -3 should be split into 2 parts such a way that AC is equal to -4. मतलब ये कि B को हमको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि उनका गुणा -4 हो और उनका जोड़ जो है या कि घटाना -3 हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, हम ये देखते हैं। 2-3 अंकों के जोड़े पर विचार करते हैं। सपोज B is splitted into 2 parts. It may be 4 into 1 is equal to 4 and 4 minus 1 is equal to 3. That is clue for you. And now second thing is to be considered that B is equal to -3. So you put appropriate sign before the digit you choose. It means the 2 factors which are 4 and 1, you should taken -4 and +1, because -4 plus 1 is equal to -3 and -4 into 1 is equal to -4. तो इस तरीके से ये जो 4 और 1 है, एक दोनों ही शर्तों को पूरा करते हैं कि हम -4 और 1 के रूप में स्प्लिट कर रहे हैं और -4 और 1 का जो जोड़ है, समीशन है, वो -3 आ रहा है और -4 और 1 का गुणा जो है -4 आ रहा है. AC should be equal to -4 and B is equal to -3. Now it is obvious that we can write x square minus 3x minus 4 is equal to x square minus 4x plus x minus 4. यही आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काम में आती है और यही आपको सीखना है. यू हैव टू learn that the digit -3 is splitted into 2 parts which are -4 and 1, -4 and +1. ये मध्य पद को आपने विभाजित कर दिया. मिडिल टर्म इज splitted, middle term is splitted here. This is -3, this is -3 which is splitted into -4 and +1. ये बात आपको समझनी है और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो गणित लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. -3 को हमने 2 पार्ट में तोड़ा, -4 और +1. अब यहाँ मैथमेटिकली भी आपका जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए. -3x मिडिल टर्म है तो -4x प्लस x, इनका अगर हम सॉल्यूशन करें
तो -3 ही आएगा, यानी कि मैथमेटिकली हमने कोई गलत बात नहीं लिखी है। अब यहाँ 2/2 के पेयर में हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक पेयर है यहाँ पे x और -4x और दूसरा पेयर हम ले लेंगे x -4। तो x जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x -4। दिस इज वेरी इजी, देयर इज नो एनी डिफ़िकल्टी, देयर शुड नो एनी डिफ़िकल्टी। एंड x -4 यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि 1 कॉमन निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 1 किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई होने पर कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं छोड़ता, वो ज्यों का त्यों आता है। तो x -4 में हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 x से भी और 4 से भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम वहाँ एग्जिस्टेंस है ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, और 1 को हमने कॉमन निकाल लिया। और ये 1 को कॉमन निकालने से फ़ायदा क्या होगा, आप देख रहे हैं कि x -4 कॉमन आउट हो सकता है, और यहाँ x -4 को अगर हम छोड़ दें तो बच रहा है x -4 बाहर हो गया, x बच गया, और यहाँ से x -4 होगा बाहर तो यहाँ से 1 बचेगा। तो इस प्रकार से तो इस तरीके से जो हमारा सवाल है उसके 2 फैक्टर हो गए, x² - 3x - 4 = x -4 एंड x + 1, एंड दिस इज द आंसर। हमने बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को बना के देख लिया, ये आंसर है। और आप इस प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3 से और भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनको बना के देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे वो सब अच्छे से बन जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया कि किस प्रकार से बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यू कैन फैक्टराइज एनी गिवन पॉलिनोमियल विच इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच।